तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। और वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे, हाँ बस तेरा क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान खिताब वालों से हो रहा है, डरने का हुक्म है। हम अपने दिल में खौफ खुदा बसाएं, रब का डर अपने दिल में बसाएं। आगे फरमाया वकूनू मा सादिकीन, वो सच्चों के साथ हो जाएं और सच्चों के साथ हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं उतलुबुल खैरा वल हवाइज मिन हिसानिल वजूह, कि अपनी भलाई और अपनी हाजतें अपनी ज़रूरतें खूबसूरत चेहरे वालों से तलब करो। अजीज़ान मिल्लत, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हैं, औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं। अजीज़ान मिल्लत, वली का माना दोस्त का आता है, वली का माना मददगार का आता है, लेकिन अल्लाह वाले ये अल्लाह की बारगाह में आखिर इतने मकबूल क्यों हुए? जब इन्होंने अपने माँ बाप को राज़ी किया, माँ को राज़ी किया, बाप को राज़ी किया, तो फिर अल्लाह और उसका महबूब राज़ी हुआ। ज़रा हम मुहासबा करें, अपनी गरेबानों में झांकें, अपने गिरदो नवा देखें। आज सोसाइटी का जायज़ा लें, मुआशरे पर नज़र डालें। घर घर की यही कहानी है, हर घर में यही बात चल रही है। कभी बाप बेटों का शिकवा कर रहा है, तो कभी बेटा बाप का शिकवा कर रहा है। आखिर हमें हुआ क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत, इन अल्लाह वालों से मोहब्बत तो करें हम। कब देखा कभी कोई कलिया शरीफ जाता है, कोई अजमेर शरीफ जाता है, कोई साबिर पाक की बारगाह में जाता है, कोई महारारा मुतहरा के बुजुर्गों की बारगाह में जाता है, कोई बरेली शरीफ शाह इमाम अहमद रजा खां की बारगाह में जाता है। वो जाने के बाद अपने अपने अंदाज में खिराजी अकीदत पेश करता है। अज़ीज़ान मिल्लत, कहीं तो ऐसा तो नहीं हम वलियों की बारगाह के चक्कर लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हम साल में या 6 महीने में साबिर पाक की बारगाह में जा रहे हो, अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हो, सुल्तान हिंद की बारगाह में जा रहे हो। फिर हमारे घर में हमारे माँ बाप नाराज हो, हम माँ बापों का दिल दुखाकर जा रहे हो। अज़ीज़ान मिल्लत, ये माँ बाप वो माँ बाप हैं जब ये दुआएं दिया करते हैं तो इनकी दुआओं से अल्लाह ताला विलायत के मकाम अता फरमाया करता है। अज़ीज़ान मिल्लत, हजरत बायज़ीद बुस्तामी को कौन नहीं जानता है? ये अल्लाह के वली हैं, विलायत के मकाम पर फाइज हैं। लेकिन एक वो वक्त था हजरत बायज़ीद बुस्तामी अपनी माँ के करीब ही सो रहे थे, आराम फरमा थे। रात की तारीकी में ठंड रात है, माँ बेदार हुई, इरशाद फरमाया बेटा बायज़ीद मुझे पानी चाहिए, बेटा मुझे पानी चाहिए। आज
तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है। आज लोग आसमान के खलाओं में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, चांद और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ ने कहा बेटा मुझे पानी चाहिए। वो दौर तरक्की का दौर नहीं था, बड़ा मुश्किल का दौर था। दूर दराज मकाम पर कुएं हुआ करते थे। अजीज़ान मिल्लत, माँ ने इरशाद फरमाया, लेकिन बेटा फरमाबरदार था, ये नाफरमान नहीं था, माँ का गुस्ताख नहीं था, ये बेअदब नहीं था। माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहा, फौरन उठा, बर्तन को लिया और कुएं के पास गया और जाकर के कुएं से पानी निकाला। पानी निकालने के बाद अब्बा यजीद आ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत, सर्द रात है, ठंडी रात है। माँ ने रजाई ओढ़ी, कंबल ओढ़ा। अचानक उसी की गरमाई से माँ को नींद आ गई। घर पहुंचे तो देखा माँ सो रही है, माँ की आंखें बंद है। अजीज़ान मिल्लत, जमीन ने गवारा ना किया कि माँ को उठाया जाए, माँ को बेदार किया जाए, माँ की नींद में दखल अंदाजी की जाए। पानी लेकर हजरत बायजीद खड़े रहे। रात की तारीकी बढ़ती चली गई, ठंड बढ़ती चली गई, ठंड में इजाफा होता रहा। हजरत बायजीद गोस्तामी पानी को प्याला लेकर हाथ में रखकर यूं खड़े रहे। माँ 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 सो रही है, आराम फरमा है, बिस्तर इस्तराहत पर है, माँ की आंखें बंद हैं। अजीज़ान मिल्लत, हजरत बायजीद पानी को लिए वो खड़े हुए हैं। और जब ठंड का में इजाफा हुआ, जब ठंड बढ़ती चली गई, हजरत बायजीद के हाथ हिले, हाथों का हिलना हुआ, पानी के कतरात उस प्याले में से निकले और फिर हजरत बायजीद गुस्तामियों की उंगलियों के बीच में आ गए, घाइयों में आ गए। अजीज़ान मिल्लत, ठंड बढ़ती चली जा रही है, ठंड रात है, इन पानी के चंद कतरात का उंगलियों के बीच में पहुंचना हुआ और फिर नतीजा ये हुआ कि ये पानी के कतरात बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अचानक माँ की आंख खोली, देखा बायजीद खड़ा है। इरशाद फरमाया, बेटा बायजीद कैसे खड़े हो, क्या पानी ले आए? अर्ज क्या माँ पानी ले आया। अरे बेटा पानी रख करके सो जाते, अरे बेटा पानी रख करके आराम कर लेते, क्या बेटा तुम यूं ही खड़े रहे? अर्ज क्या माँ मेरे जमीन ने गवारा ना किया, माँ मैं सो जाता, पानी रख देता, तू आवाज देती, तेरी बारगाह में आने में मुझे देर लग जाती, ताखीर हो जाती। ए माँ मेरे जमीन ने गवारा ना किया कि माँ पानी रख कर मैं सो जाऊं। माँ मैं आराम से सोता और फिर तू परेशानी होती, तू परेशान होती, तो माँ कहीं ऐसा ना होता कि तेरा दिल दुख जाता, तेरी बददुआओं से मैं तबाह बर्बाद हो जाता। ए माँ मैंने कोशिश ये की कि माँ को राजी करना है, माँ खुश हो जाए, माँ के हुक्म में ताखीर न हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने जब इतना सुना तो फिर बेटे के हाथ से पानी लिया और फिर रब की बारगाह में हाथों को उठाया। अचानक माँ की नजर हजरत बायजीद बुस्तामी के उंगलियों के गायों पर पड़ी तो देखा कि पानी बर्फ की शक्ल इख्तियार किए हुए है। रब की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, परवरदिगार बायजीद ने मेरी फरमाबरदारी में ठंड रात में यूं ठिठरता रहा, कपकपाता रहा, इसके जिस पर कपकपी तारी होती रही। ऐ परवरदिगार अपने बायजीद के हक में तेरी बारगाह में हाथों को उठाकर ऐ मौला मैं दुआ करते हो, एक माँ की दुआ से जो बेटे को मकाम मिल सकता है, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे को वो मकाम मनसब अता फरमा दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, अजमत वालिदैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला। इसलिए अल्लाह ने कसबी मामला रखा है विलायत का, वली होने का। आज भी कोई वली बनना चाहे, आज भी कोई अल्लाह से दोस्ती करना चाहे, अल्लाह से कुर्बत करना चाहे तो कर सकता है। अजीज़ान मिल्लत, लेकिन हो क्या रहा है, गफलत की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, गुनाहों के दलदल में फंसकर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी माँ नाराज़ है, कभी बाप नाराज़ है। आओ इसी हिंदुस्तान की तारीख का एक सफ़ा पढ़ लें और बात ख़त्म कर लें, फिर चंद जुमलों में बात ख़त्म करके अपनी बात को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बुज़ुर्ग आते हैं जिनका नाम आता है हजरत मखदूम माहिमी। इनका मज़ार मुंबई में है, समंदर के किनारे है। हजरत मखदूम माहिमी, बचपन का ज़माना है, थोड़ी सी उम्र है, थोड़ी सी उम्र है, कम सिन है। अजीज़ान मिल्लत, बाप का इंतकाल हो गया है। एक दिन माँ की बारगाह में पहुँचे और पहुँचने के बाद अर्ज़ किया माँ तू अगर मुझे इजाज़त दे तो मेरा दिल चाहता है मैं इल्म दीन सीखने चला जाऊँ। माँ मैं पढ़ने के लिए चला जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ूँ लिखूँ तालीम हासिल करूँ और फिर बुजुर्ग बनूँ, विलायत
के मकाम पर फाइज हों, विलायत का मनसब में हासिल करूं। अजीज़ान मिल्लत, माँ ने इरशाद फरमाया बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो बेटा मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरे सर में दर्द होगा तो मुझे पानी ला करके कौन देगा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तो इस बार हजरत मखदूम माहिमी ने कहा था माँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बगैर इल्म के जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माँ अगर तू इजाजत तो दे, मेरा दिल चाहता है कि मैं इल्म दीन सीखूं, इल्म दीन हासिल करूं, बुजुर्ग बनूं, विलायत के मकाम पर फाइज हूं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं। माँ इजाजत दे। माँ की बारगाह में मिन्नत और समाजिद करते रहे, माँ को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन माँ इजाजत नहीं दे रही है। माँ की बारगाह से इजाजत नहीं मिली। अचानक घूम रहे हैं, घूमते घूमते समंदर के किनारे पहुंच गए। समंदर के किनारे जाना हुआ। अजीज़ान मिल्लत, सब पत्थर है, पानी है, कभी पैर पत्थर पर रखते हैं, कभी पानी में डालते हैं, समंदर के किनारे घूम रहे हैं, लेकिन जहन में वही खाका दौड़ रहा है, काश माँ इजाजत देती। कहा माँ मुझे अगर इजाजत देती तो मैं किसी मदरसे में चला जाता। आज का दौर तरक्की का दौर है, वो दौर बड़ा मुश्किलों का दौर था। उस दौर में दूर दराज मकाम पर मदरसे हुआ करते थे, दूर दराज मकाम पर मदरसे कायम इदारे हुआ करते थे। बड़ा मुश्किल था इल्म दीन हासिल करना। वो तारीख तो यूं मिलती है, सहाबाए किराम ने जो है मालूम है एक एक हदीस को सीखने के लिए, एक एक सुन्नत को सीखने के लिए 15-15 दिन का सफर तय किया है। मशक्कतों को उठाया है, दुश्वारियों को उठाया है, मसाइब आलाम को बर्दाश्त किया है। हजरत बायजीद समंदर के किनारे दौड़ रहे हैं, लेकिन जहन में वही खाका है, काश माँ इजाजत देती तो मैं भी पढ़ता, मैं भी हासिल करता, मैं भी बुजुर्ग बनता। अजीज़ान मिल्लत, अचानक देखा एक नूरानी चेहरे वाला आया और आने के बाद इरशाद फरमाया बायजीद वो मखदूम माहिमी तुम कैसे घूम रहे हो, समंदर के किनारे कैसे दौड़ रहे हो, ये चेहरे का जुगराफिया तुम्हारा कैसा बदला हुआ है, ये चेहरे पर तुम्हारी कैसी जो है मुरझाहट है। बेटा क्या मतलब है, क्या करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्या बेटा कोई गम है, कोई टेंशन है, कोई उलझन है। कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं बेटा तेरा चेहरे का जुगराफिया बता रहा है तू किसी टेंशन में है। तो जब इतना आने वाले ने कहा तो फिर हजरत मखदूम माहिमी ने कहा था जो मुंबई के कुतुब हैं, अजीज़ान मिल्लत, इरशाद अर्ज किया कि मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन माँ इजाजत नहीं देती है। तो आने वाले ने कहा बेटा माँ की बगैर इजाजत चले जाते, किसी इदारे में दाखिला ले लेते, किसी जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते, बेटे पढ़ते, तालीम हासिल करते। बेटा अर्ज किया माँ की बगैर इजाजत मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए, माँ इजाजत देगी तो मैं कहीं बड़े इदारे में जाऊंगा, लेकिन अब वही खाका वही जहन में मेरे है, माँ इजाजत नहीं देती है, लिहाजा माँ का दिल नहीं दुखाऊंगा, माँ को परेशान नहीं करूंगा। इस आने वाले ने कहा था बेटा जब तू पढ़ना ही चाहता है, बुजुर्ग बनना चाहता है, विलायत के मकाम पर वाइज होना चाहता है, तो हमारी एक शर्त है, हम रोजाना यही आया करेंगे, वो बैठ करके तुम्हें पढ़ाया करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है ये राज किसी से ना खोलना, ये राज किसी को ना बताना। जिस दिन तुमने ये राज खोल दिया तो फिर उस दिन के बाद हम आना बंद कर देंगे। हजरत मखदूम माहिमी रोजाना समंदर के किनारे जाते रहे, वो जाने के बाद इल्म दीन सीखते रहे, मुस्तफा के फरामीन सीखते रहे, अहादीस मुस्तफा सीखते रहे, मसाइल शरइया सीखते रहे, अहकाम शरियत सीखते रहे। यूं तालीम का सिलसिला जारी रहा, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी रहा। अजीज़ान मिल्लत, एक दिन जो है घर से गायब है, माँ ने देखा कि बेटा गायब है, बेटा जो है कहाँ है। अचानक माँ ने गौर किया, बेटा वापस आया, इरशाद फरमाया बेटा मखदूम माहिमी तुम कहाँ रहते हो, उस वक्त में कहाँ चले जाते हो। अर्ज किया माँ मैं तुझसे तो नहीं छुपा सकता, माँ तुझसे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, माँ मैं तेरी तो नाफरमानी नहीं कर सकता, माँ तूने इजाजत नहीं दी, इसलिए मैं इल्म दीन सीखने के लिए मैंने राब्ता इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन माँ मैं कोशिश में था, सही कर रहा था कि काश खुर्दवो जवार में अतराब में कोई जरिया मिल जाए, कोई आने वाला आकर के मुझे पढ़ा दिया करे, मेरी तालीम का इंतजाम हो जाए, ताकि वली बन जाऊं, विलायत के मकाम पर फाइज हो जाऊं। जो माँ ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया बेटा बायजीद अच्छा तुम्हें पढ़ने का अभी भी इतना शौक है, लेकिन ये तो बताओ फुला वक्त में जाते कहा हो। अर्ज किया माँ मैं समंदर के किनारे चला जाता हूँ, वो समंदर के किनारे एक नूरानी चेहरे वाला आता है और आकर के माँ वो मुझे पढ़ाता है, वो फिर तालीम का सिलसिला जारी होता है। लेकिन माँ पहले समंदर के किनारे मैं खुद जाता हूँ, और जाने के बाद पढ़ना, मैं जाने के बाद
बैठता हूँ और नूरानी चेहरे वाला बाद में आता है और फिर तालीम का सिलसिला जारी होता है। अजीज़ान मिल्लत, जब माँ ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, बेटा मखदूम माहिमी, अब मैं तुझे इजाजत देते हो, तेरा दिल जहाँ चाहता है, जिस इदारे में चाहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता है, जिस मुल्क और जिस सूबे में जाना चाहता है, आज माँ तुझे इजाजत देती है, बेटा जाकर के इल्म दीन तू हासिल कर लेना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन कादरी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत, माँ ने कहा, बेटा तुझे इजाजत है, जहाँ जाना चाहता चला जा, पढ़ना सीखना हासिल करना, बुजुर्ग बनना। अर्ज किया, माँ वो आने वाला अब नहीं आएगा, अब मेरी तालीम का क्या होगा, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे बुजुर्ग बनूंगा। माँ ये बात तो हकीकत है, तू इजाजत दे रही है, जहां जाना चाहूं मैं चला जाऊं, किसी इदारे में चला जाऊं, लेकिन माँ जो पढ़ने में मुझे मजा समंदर के किनारे आ रहा था, वो लुत्फ, वो अंदाज, वो इफ़हाम व तफ़हीम, वो समझाने का मादा, वो समझाने का तरीका कहां से आएगा। पढ़ाने वाला कोई मामूली नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है, पढ़ाने वाली शख्सियत कोई आम नहीं है। माँ इसी गम में, इसी फिक्र में रात को लेटे बिस्तर पर पहुंचे तो माँ की नजर बेटे पर पड़ी तो देखा बेटा बेचैन है, बेकरार है, बेटे को नींद नहीं आ रही है, बेटा चादर उठाता है, अपने मुंह को छुपाता है, लेकिन बेटे को नींद नहीं आ रही है। माँ इस मंजर को देख रही है, आखिर बेटा इतना परेशान क्यों है, बेटा बेचैन और बेकरार क्यों है। माँ करीब आई, आकर के इरशाद फरमाया, बेटा तू सो क्यों नहीं रहा है। अर्ज किया, माँ मुझे नींद नहीं आ रही है। माँ वो हसीन दौलत, वो हसीन मंजर मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ऐसा पढ़ाने वाला मुझे अब मिलने वाला नहीं है। अरे बेटा मैं कह रही हूं ना, जहां जाना चले जाना, इल्म दीन हासिल करना, बुजुर्ग बनना। अर्ज किया, माँ उस आने वाली दौलत ने मुझसे शर्त लगाई थी, आने वाले नूरानी चेहरे वाले ने कहा था अगर तूने ये राज खोल दिया तो फिर मैं तुझे पढ़ाने नहीं आऊंगा। ए माँ ये राज मैंने तुझसे खोल दिया है, ए माँ ये राज मैंने तुझ पर अफशा कर दिया है, इशारा कर दिया है। माँ अब वो पढ़ाने वाला नहीं आएगा। माँ ने जब बेटे की इतनी सुने, दर्द भरी गुफ्तगू माँ ने जब सुने तो माँ ने लोटा उठाया और वुज़ू किया और 2 रकात नफल पढ़ी और फिर रब की बारगाह में माँ ने रोते हुए कहा, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे की तालीम के मौला तू गैर से असबाब पैदा फरमा। भला माँ बेटे के हक में दुआ करे, इसलिए नौजवानों में तुमसे गिला करूंगा, नौजवानों मैं तुमसे शिकवा करूंगा। ये हसीन दौलत माँ बाप जैसी अल्लाह ने तुम्हें दी है तो इसकी कदर कर लो, इसकी आवाज पर लब्बैक कहो, इसके सराहने न बैठो, इसको पहले खिलाओ बाद में खुद खाओ। ये ऐसी दौलत है, अगर तुमने इनको नाराज कर लिया तो अल्लाह और रसूल तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी खराब हो जाएगी। आप चाहते हो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी हो जाए, जिसको मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, हुमा जन्नत का बनारो, ये माँ बाप तेरी दोजख भी है और ये तेरी जन्नत भी है। अजीज़ान मिल्लत, माँ ने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद फिर माँ ने
माँ ने वुजू किया और वुजू करने के बाद बेटे के हक में दुआ कर दी, ऐ परवरदिगार मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब पैदा फरमा। अब बेटा बेचैनी के साथ रात गुजारता रहा, रात पूरी हुई, नींद से बेदार हुआ, सोचा आने वाला तो नहीं आएगा, रात खोल दिया गया है, अब मेरी तालीम का क्या होगा। चलो ऐसा करते समंदर के किनारे चलते और समंदर के किनारे पहुंचकर आने वाला तो नहीं आएगा, जिस जगह बैठकर आने वाला बैठ करके पढ़ाता था उसी जगह का दीदार कराते, उसी जगह को देख आते। हजरत मखदूम माइमी सुबह उठे और उठने के बाद समंदर के किनारे पहुंचे। रोजाना का मामूल दस्तूर ये था, हजरत मखदूम माइमी पहले समंदर के किनारे जाया करते थे, फिर नूरानी चेहरे वाला आता था, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी हुआ करता था। लेकिन आज उल्टा मंजर है, जब पहले पहुंचे समंदर के किनारे तो देखा वो नूरानी चेहरे वाला पहले ही तशरीफ फरमाए, जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। और क्या हुजूर आपको तो नहीं आना चाहिए था, आपको नहीं आना चाहिए था, आप क्यों आए, शर्त के मुताबिक नहीं आना चाहिए था। तो आने वाले की आंखों में आंसू थे और इरशाद फरमाया बेटा शर्त के मुताबिक मैं नहीं आता, लेकिन जब रात तेरी माँ ने तेरी बेचैनी देखी, बेकरारी देखी तो मैं आने पर मजबूर हो गया। तेरी माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ की थी तेरे हक में, तो रब का मुझे हुक्म मिल गया, उसी हुक्म के मुताबिक मैं आ गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आज तुझे पिला करके जाऊंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं आज तुझे पढ़ाने नहीं आया, बल्कि आज तुझे पिलाने आया हूँ। अजीज़ाने मिल्लत हजरत मखदूम माहिमी ने अर्ज़ किया हुजूर पिला दीजिए, जब पिलाना ही चाहते तो पिला दीजिए। अजीज़ाने मिल्लत आने वाले ने अपने हाथों को यूं फैलाया और फैलाने के बाद इरशाद फरमाया बेटा मखदूम माहिमी आजा मेरी आगोश में, मेरे सीने से सीना मिला ले। और ये मेरा काम नहीं है, बल्कि रब का हुक्म है, रब ने मुझे हुक्म दिया है खिज़र समंदर के किनारे चला जा। और आज जितनी वुसअत मखदूम माही के सीने में है, इतना इल्म उसके सीने में उतारा। तो बेटा आज मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि आज तुझे मैं पिलाने आया हूँ। तो कभी इल्म बगैर इल्म के वली नहीं हो सकता, कभी इल्म सीना बसीना मिल जाता है, कभी अल्लाह इल्म लदुन्नी अता फरमा देता है, और फिर कभी 10-12 साल मदरसे में रहकर बच्चा पढ़ा करता है, तब जाकर के आलिम और फाजिल और मुफ्ती बना करता है। लेकिन हम हैं ये 10 साल पढ़कर आलिम फाजिल मुफ्ती बना करता है, तो हम यूं एक लफ्ज में पानी फेर देते, ये मुल्ला जा रहा है, ये मौलवी जा रहा है, ये मौलविया जा रहा है। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है, अगर किसी ने किसी मौलवी को है मौलविया कहा तो ये कुफ्र है। और फिर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तो यूं फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी आलिम को बुरा भला कहा तो उसकी 7 नस्लों तक अल्लाह ताला आलिम पैदा नहीं फरमाता है। तो नौजवानों बुजुर्गों मैं तुमसे गिला करूंगा, किसी आलिम को बुरा ना कहे, किसी आलिम के ताल्लुक से जुबान ना खोले, वरना तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएगी। और कहीं ऐसा ना हो आलिम की तौहीन करने की वजह से तुम काफिर करार दे दिए जाओ, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओ। इस्लाम बड़ा मुश्किल से फैला है, मुस्तफा ने इस्लाम के लिए, इस्लाम की आबियारी के लिए बड़ी दुश्वारियां उठाई हैं। अल्लाह के रसूल ने पत्थरों को
उठाया है। अल्लाह के रसूल ने पूरा पूरा दिन तबलीग की है, लेकिन हम एसीओ में रहकर, एयर कंडीशन में रहकर, गर्म बिस्तरों में रहकर हम उस अल्लाह और रसूल के फरामीन को भुलाते चले जा रहे हैं। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, एक खातून है, बाप का इंतकाल हो गया है, छोटा सा बच्चा है। जब 12 और 13 साल की उम्र को पहुंचता है तो माँ की बारगाह में अर्ज़ा पेश किया, माँ तेरे जिस्म पर जो लिबास है ये जगह जगह से फटा हुआ है, माँ इस लिबास को ना पहना कर, माँ तू दूसरा लिबास पहन ले, माँ ये फटा पुराना लिबास मुझसे देखा नहीं जाता। तो माँ ने कहा था, बेटा तुझे मालूम नहीं है, तुझे खबर नहीं है, जब से तेरे बाप का इंतकाल हो हुआ है बेटा किसी ने खैरियत नहीं है। बस चंद दिनों तक आए, खैरियत ली, ताजियत की, फिर भूल गए। बेटा ये मक्का की सरजमीन है, 1 मीटर क्या किसी ने 1 इंच कपड़ा नहीं दिया है। तो इस बेटे ने कहा था, माँ अगर तू इजाजत दे तो माँ मैं चचा के पास जाऊं, चचा के पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारा सरमाया है, चचा के पास जाकर एक चादर ले आता हूँ, माँ उस चादर से तेरे जिस्म को छुपा दिया जाएगा, तेरे जिस्म को मख्फी कर दिया जाएगा। अजीजा ने मिल्लत माँ ने कहा था, बेटा मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन चचा को आजमाना चाहता है तो जा चचा को भी आजमा ले, चचा के पास भी चला जा। अब ये बेटा, ये बच्चा दौड़ता हुआ चचा के पास पहुंचा। जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मंदकल बाब। अर्ज किया, चचा मैं आपके भाई का बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ और आपके दरवाजे पर आज आया नहीं हूँ, मेरी मजबूरी आपके दरवाजे पर ले आई है। चचा मुझे एक चादर चाहिए, लिबास चाहिए, कपड़ा चाहिए। ओ उस चादर से माँ का जिस्म छुपाऊंगा, माँ का जिस्म जगह, माँ के जिस्म पर जो कपड़ा वो जगह जगह से फटा हुआ है, सुराख है, माँ का जिस्म नुमाया हो रहा है। मेरी गैरत जाग उठी है चचा, इसलिए आपकी बारगाह में आया हूँ, एक चादर चाहिए। तो इस चचा ने भतीजे को धक्का दिया था और ये भतीजा दूर जाकर के गिरा था। जब दूर जाकर के गिरा, ये बच्चा रो रहा है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बड़ी उम्मीदें, तमन्नाएं, आरज़ू लेकर चचा की बारगाह में गया था, लेकिन चचा ने धक्का दिया, दूर जाकर के गिरा। उठा, चलना चाह रहा था, दौड़ना चाह रहा था, इतने में मेरे आका के गुलाम मिल गए, जिस मुस्तफा के बारे में बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो यूं कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख़न पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे आका के गुलाम ने इशारा फरमाया, बेटा तू रो क्यों रहा है, तेरी आंखों से आंसू कैसे टपक रहे हैं। कहा मैं रो रहा हूँ, रोने दिया जाए, मैं आंसू बहा रहा हूँ, आंसू बहाने दिए जाए। लोग दूसरों का दुख देखकर खुश होती है, आज मैं रो रहा हूँ, रोने दिया जाए, आंसू बहा रहा हूँ, बहाने दिए जाए। आज गुलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा मैं दूसरों का दुख देखकर हंसने वाला नहीं हूँ, बल्कि दूसरों के गम में शरीक होने वाला हूँ। बेटा मुझे परेशानी तो बता, उलझन क्या है, टेंशन क्या है। तो इस बच्चे ने कहा था, माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी मजबूरी चचा के दरवाजे पर ले गई। वो चचा ने धक्का दिया, एक चादर न दी। तो आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, आज मैं तुझे कैसे सखी का पता ना बताऊं, जिसके ताल्लुक से कुरान में सूरह वक़्क़ा में है, वह मस्साइला फला तनहर। ऐ महबूब आपकी बारगाह में कोई सुवारी आए तो खाली हाथ ना जाए। इरशाद फरमाया, बेटा जा तू मुस्तफा की बारगाह में चला जा, वो एक चादर नहीं तुझे चंद चादरें अता फरमा सकते हैं। कहा नहीं जाऊंगा। उनका पता क्या है, एड्रेस क्या है कि वो मक्का में मिलेंगे, हरम शरीफ में बैठे हैं।
नहीं जाऊंगा, पहले माँ की बारगाह में जाऊंगा, माँ इजाजत देगी तो जाऊंगा। अजीजान मिल्लत, लेकिन ये माँ का फरमा बरदार था, नाफरमान नहीं था। आज माँ हमें पाने के लिए, हमें परवान चढ़ाने के लिए कितनी मशक्कतें दुश्वारियां उठाती है। तेरे मेरे घर पहुंचकर बर्तनों को मांजती है, साफ सुथराई करती है, फिर हमें परवान चढ़ाती है, और फिर 9 महीने यही माँ हमें पेट में रखती है, और 9 महीने के बाद जब हमारी पैदाइश हो जाती है तो फिर यही माँ 2 साल मुसलसल खूने जिगर की शक्ल में हमें दूध पिलाती है। बचपन से लेकर जवानी तक ये माँ खिलाती है, पिलाती है, परवान चढ़ाती है, तालीम और ताल्लुम और हमें इल्म दीन सिखाती है। कितने ऐसे मराहिल और ऐसे मुश्किलात का सामना ये माँ करती है, सिर्फ इसलिए बुढ़ापे का सहारा बन जाए। बुढ़ापे में चंद टुकड़े रोटी के मुझे दे दे, मेरा ख्याल रखे। बच्चा फौरन दौड़ता हुआ माँ की बारगाह में कहा गया, लेकिन बच्चा है होठों से मुस्कुरा रहा था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। माँ ने इस मंजर को देखा, बेटा चचा से चादर ले आया। अर्ज किया, माँ चचा ने तो चादर नहीं दी है, लेकिन एक ऐसे सखी का पता लग गया है, सुना जाता है उसकी बारगाह से कोई खाली हाथ जाता नहीं है। अरे बेटा उसका नाम क्या है, रहते कहाँ है? माँ उसका नाम मोहम्मद है, हरम शरीफ में रहते हैं। अरे बेटा उसके पास मत जाना, बेटा वो जादूगर है। अरे बेटा ये तो बता तू रो क्यों रहा है, तेरे रो क्यों रहा है, आंखों कैसे टपक रहे हैं, और तेरे लबों पर मुस्कुराहट की कली कैसे खिल रही है? अर्ज किया, माँ मुझे उम्मीद है उसकी बारगाह में जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। माँ मक्का में कोई भी एक फर्द ऐसा नहीं मिल सकता जो ये गवाही दे दे कि साहब उसने किसी की मदद ना की हो। माँ इजाजत दे। अरे बेटा वो कलमा पढ़ाएगा, कलमा पढ़ाकर मुसलमान करेगा, तब जाकर के तुझे चादर देगा। अजीजान मिल्लत, माँ की बारगाह में इसरार करता रहा, माँ की बारगाह में जिद करता रहा। माँ ने इजाजत दी, बहरहाल बड़ी मुश्किल के बाद तो माँ ने कहा था बेटा उसका कलमा पढ़ के नहीं आया। अर्ज किया, माँ अगर कलमा पढ़ने को कहेंगे तो उनकी चादर उनके मुंह पर मार आऊंगा, खाली हाथ चला आऊंगा। माँ इजाजत दे। माँ की बारगाह से इजाजत मिली, दौड़ता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा। मेरे आका हरम शरीफ में आराम फरमा है, और मेरे आका का नाम लेकर कहा, मैं मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? मेरे आका औरात व वज़ाही में मुस्तग़रक़ व मुनहमिक है, इबादत और रियाजत में मुस्तग़रक़ है, मशगूल है, मसरूफ है। मेरे आका ने जब आवाज सुनी, चादर को यूं उठाया और मुस्तफ़ा ने चादर को कांधे पर रखा, और चादर को कांधे पर रखने के बाद मुस्तफ़ा दरवाजे पर पहुंचे। मुस्तफ़ा ने एक जुमला कहा था, कहो बेटे कैसे आए हो? तो इस बच्चे ने मुस्तफ़ा के लबो लहजे में प्यार देखा। इस बच्चे को बाप की मोहब्बत याद आ गई। बच्चा मुस्कुराकर मुस्तफ़ा के चेहरे को देखने लगा। तो फिर एक शायर ने इसकी तर्जुमानी यूं की, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, बेटा क्या चाहिए, क्या हाजत है, क्या जरूरत है? अर्ज किया, मुझे चादर चाहिए। माँ का जिस्म पर जो लिबास है वो जगह जगह से फटा हुआ है। मुस्तफ़ा ने यूं चादर को उठाया और फिर यूं मोड़कर बच्चे को यूं अता फरमा दी। बच्चे ने चादर को लिया और यूं सीने से लगाया, और बच्चा सीने से चादर लगाकर मुस्तफ़ा को देख रहा था। तो इस मंजर कशी को आला हजरत ने जो है अपने अशार में यूं कहा, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फिर बरेली के इमाम ने कहा था, मेरे करीम से गल कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए।
मुस्तफ़ा ने चादर दी, बच्चा चादर लेकर दौड़ता चला जा रहा है, लेकिन मुड़ मुड़कर मुस्तफ़ा को देख रहा है। दौड़ता हुआ माँ के घर गया, अजीजा ने मिल्लत चादर को फैलाया और फिर माँ के जिस्म पर डाल दी। माँ का जिस्म छुपा, माँ की दुनिया बदल गई। इरशाद फरमाया, बेटा क्या तू उस मुस्तफ़ा से चादर लेकर के नहीं आया? अर्ज़ किया, माँ मैं गया था, मैंने चादर को कहा था, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने पहले ही कह दिया था कलमा पढ़ने की बात ना करना। अगर कलमा पढ़ने को कहोगे तो मैं चादर तुम्हारे मुंह पर फेंकाऊंगा, तुम्हारे ऊपर डालाऊंगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, माँ के जिस पर चादर क्या पहुंची। माँ ने इरशाद फरमाया, बेटा उस मुस्तफ़ा से सिर्फ चादर ले आया है, बेटा उस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के नहीं आया। अर्ज़ किया, माँ तुझसे किसी ने गलत कहा था, तू झूठ बोल रही थी। माँ तुझसे किसी ने गलत कहा था कि वो कलमा पढ़ने की बात करते हैं, उन्होंने तो कलमा पढ़ने की मुझसे बात ही नहीं कही थी। माँ ने कहा, बेटा चल उस मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। दोनों माँ बेटा ये मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे, मुस्तफ़ा को आवाज दी और मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, कहो किस चीज की कमी रह गई है? कहा, अब हमें कुछ नहीं चाहिए मुस्तफ़ा, आपका दामने रहमत हमें चाहिए। मुस्तफ़ा आप अपने हाथ को बढ़ाइए और हमें हल्का इस्लाम में दाखिल फरमाइए। अल्लामा हसन रजा खां की जब नजर इस मंजर पर पड़ी तो यूं कहा, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आकाए फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भलाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग कलमा शरीफ का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, सहवन कसदन भूल कर किसी तरह से भी सबकत लिसानी की वजह से कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई भूल हुई हो, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।